आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर आपने पहचाना इन्हें शायद नहीं, कोई बात नहीं, हम याद करते हैं। ये है आईपीएस अजय पाल शर्मा। माघ मेले में कई बार इनके स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से इनका नाम सुना होगा। वजह ये थी कि मौनी अमावस्या पर अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती के शिष्यों को उन्हीं के सामने उनके लोगों को धक्का देकर चौकी के अंदर किया गया था और इस पूरे कांड के हीरो थे अजय पाल शर्मा। अब शायद आपको याद आ गया होगा, अब आईपीएस अजय पाल शर्मा की एंट्री हो चुकी है बंगाल चुनाव में। यह एंट्री दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले हुई है, जिससे सियासत का पारा हाई हो चुका है। एक तरफ यूपी का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस तो दूसरी तरफ बंगाल का बाहुबली नेता। जी हाँ, और जब ये दोनों आमने सामने आए तो माहौल पूरी तरह गर्मा गया। एक्चुअली यूपी कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा इन दिनों पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की ओर से पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात हैं। जैसे ही वो दक्षिण 24 परगना इलाके में पहुंचे, उन्हें शिकायत मिली कि वोटर्स को धमकाया जा रहा है। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे सियासी गलियारे में हलचल मचा दी। एक वायरल वीडियो में अजय पाल शर्मा सीधे जहांगीर खान के घर के बाहर खड़े दिखाई देते हैं। उनके साथ केंद्रीय सुरक्षा बल भी मौजूद है। वीडियो में अजय पाल शर्मा साफ शब्दों में कहते हैं, अगर किसी भी वोटर को धमकाया गया या वोट देने से रोका गया तो पुलिस और केंद्रीय फोर्स ऐसा एक्शन लेगी कि बाद में रोने का मौका भी नहीं मिलेगा। जी हाँ, उनका अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसे यूपी में अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही के दौरान देखा जाता है। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। इस वीडियो के सामने आते ही तृणमूल कांग्रेस में हड़कंप मच गया। पार्टी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया और कहा 4 मई को नतीजे आने दीजिए, उसके बाद अजय पाल शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और उन्हें यूपी से बंगाल तक घसीट कर लाया जाएगा। पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं, आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने आईपीएस अजय पाल को धमकी दी। कहा कि इस खेल की शुरुआत उन्होंने की है, लेकिन इसे खत्म हम ही करेंगे। कुछ लोग केंद्रीय बलों के साथ घूम रहे हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन हमारे इलाके में जनता ही असली ताकत है। আজকের ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जहांगीर खान है कौन? जहांगीर खान दक्षिण 24 परगना के फाल्टा इलाके के बेहद प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। उनकी गिनती अभिषेक बनर्जी के करीबी नेताओं में होती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाके में उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि बिना उनकी मर्जी के कुछ नहीं होता है। तो देखा आपने कैसे चुनाव से पहले ही बंगाल में सियासी पारा चरम पर पहुंच चुका है। एक तरफ सख्त आईपीएस की चेतावनी तो दूसरी तरफ टीएमसी का पलटवार। अब 4 मई को नतीजे क्या तस्वीर दिखाते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ये कार्यवाही सही है या सियासी दबाव का हिस्सा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और खबरनामा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।